Good morning, girls. Today we will start a new lesson, and the name of our lesson is lesson number 4, an insignificant task. The lesson our lesson is an insignificant task. मतलब एक ऐसा काम जो कि हमको ऐसा लगता है कि इसका महत्व बहुत कम है, ऐसा काम जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको करना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काम हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो भी कभी कभी आपको एक अच्छी पहचान दे सकता है। तो गर्ल्स, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी काम दिया गया है वो भले से दिखने में हमें छोटा लग रहा हो या बड़ा, लेकिन वो काम भी आपको एक पहचान दे सकता है। तो हम किसी भी काम को जब करें तो हम इस तरीके से सोचें कि जो काम मैं कर रही हूँ उसका हमारा देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि वो भी हमको एक अच्छी से पहचान दे सके। तो गर्ल्स, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द डे व्हेन द जॉब्स वर हैंडेड आउट इन स्कूल was one of the most exciting for all the students in the class. वो दिन जिस रोज सभी बच्चों को कोई न कोई जॉब दिया जाता है, मतलब कोई न कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसको कि वे कर सके। उस दिन क्या होता है, सभी बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है। वो उस दिन का बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं कि वो दिन कौन सा रहेगा जिस दिन हम सभी के बीच में क्या होगा, किसी न किसी काम का बंटवारा होगा, मतलब हम सभी को कोई ना कोई काम मिलेगा। इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द टर्म। ये दिन कब आता है, जब आपके फर्स्ट टर्म शुरू होते हैं, तो उसके पहले वीक में ही ये काम हो जाता है। ऑन दैट डे every boy and girl was given a job for which they would be responsible for the rest of the year. उस दिन सभी इस क्लास की जितने भी गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ होते हैं, उन सभी को कोई न कोई काम दिया जाता है, और वो जो काम होता है उसके लिए वो पूरे साल भर तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उस काम को पूरे एक साल के लिए उन लोगों को अच्छे से करना होता है। एज विथ एवरीथिंग, सम जॉब्स वर मोर इंटरेस्टिंग देन अदर्स एंड चिल्ड्रन वर ईगर टू बी गिवन वन ऑफ द बेस्ट वंस। अब बहुत से काम होते हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से जो टीचर होती है हर बच्चे को कोई ना कोई काम देती है। तो जो काम होते हैं उसमें से कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनको करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो उनको बिल्कुल बोरिंग लगते हैं। तो हर बच्चा चाहता है कि उसको कैसा काम मिले जो कि बहुत ही अच्छा हो। हर बच्चा कोई ना कोई अच्छा काम पाना चाहता है। When giving them out, the teacher took into account which pupil had been most responsible during the previous year, and those children were the ones who looked forward to this day the most. जब टीचर हर बच्चे को कोई न कोई काम देती है तो उसके पहले क्या करती है, वो अपना अकाउंट चेक करती है। मतलब पिछले साल किस बच्चे को कौन सा काम दिया गया था और उसमें से कौन सा बच्चा ऐसा था जिसने उस काम को बहुत अच्छे से किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया है। टीचर उन बच्चों को ही काम देती है। आपकी क्लास में भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि मैम इसी को क्यों कहती है काम, तो मैडम किसी एक बच्चे को बार बार किसी काम के लिए क्यों बोलती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये बच्चा इस काम को बहुत अच्छे से करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि मैम सिर्फ उसी को कहती है। यदि वो भी काम अपना बिगाड़ देगा, ठीक से नहीं करेगा, तो मैडम तो किसी दूसरे बच्चे को देगी ही वो काम करने के लिए। एमंग देम शीला स्टूड आउट। और ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर काम को बहुत अच्छे से किया था, वो उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि हमको आज कौन सा काम मिलने वाला है। तो उन सभी बच्चों के बीच में जो शीला थी वो भी खड़ी हुई। अब ये शीला कौन है, चलो अब हम उसके बारे में पता करते हैं। शीला वॉज अ काइंड एंड क्वाइट गर्ल। जो शीला थी वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, और उसके साथ में ये बहुत दयालु भी थी। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली। लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर है, मतलब जो पिछला साल था,
उसमें उसको टीचर्स ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी उसने उनको बहुत अच्छे से किया था, उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुना था और उनको फॉलो किया था। All children knew that Sheila was the favorite to be given the best job of all. इसलिए सब बच्चों का ऐसा सोचना था कि जो शीला है वो सभी टीचर्स की क्या है, फेवरेट है, तो मैम उसको सबसे अच्छा काम देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैम के तो सभी जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सभी फेवरेट होते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ हो जाती है क्लास में, तो आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैडम तो सिर्फ इसी से प्यार करती है या यही मैडम की फेवरेट स्टूडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैम के लिए आप सभी बहुत ही फेवरेट हैं। But that year there was a big surprise. Each child received one of the normal job, like preparing the books or the charts and posters for the lessons. लेकिन ये जो साल था वो सबसे डिफरेंट था। इसमें क्या हुआ, टीचर ने हर बच्चे को कुछ न कुछ काम दिया था जो कि उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सा काम है। टीचर ने उनको क्या कहा था, अपनी बुक में जो लेसन है उनसे रिलेटेड चार्ट और पोस्टर बनाने के लिए कहा था। टेलिंग द टाइम एंड लुकिंग आफ्टर वन ऑफ द पेट्स, और उनको क्या काम दिया था कि आप समय बताओ और क्या करो, किसी एक पेट की देखभाल करो, मतलब उसको लुकिंग आफ्टर करो। बट शीला's जॉब वाज वेरी डिफरेंट, लेकिन जो शीला थी उसका काम सबसे अलग था। किस तरीके से उसको डिफरेंट जॉब मिला था, शी वॉज गिवन अ लिटिल बॉक्स कंटेनिंग सम सैंड एंड वन आंट। उसको क्या मिला था, एक छोटा सा बॉक्स मिला था। उस बॉक्स में क्या थी, थोड़ी सी रेत थी और एक आंट था, मतलब एक बड़ी सी चींटी थी। एंड इवन थ्रू द टीचर insisted that and even though the teacher insisted that this aunt was a very special aunt, और ये जब बॉक्स टीचर ने उसको दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि इसकी अच्छे से देखभाल करना, ये जो आंट है, ये जो चींटी है, बहुत ही स्पेशल है। शीला कुड नॉट हेल्प फीलिंग डिसअपॉइंटेड, और जब उसको ये वर्क मिला तो वो बहुत ही निराश हो गई। उसको लगा कि अरे मैडम ने मुझे क्या काम दे दिया, इतनी छोटी सी चींटी, इसको संभालना ये भी भला कोई काम है क्या। मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और इसके लिए जो उसके फ्रेंड्स थे उनको भी बहुत बुरा लगा। क्लासमेट्स जो हमारे साथ क्लास में पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्लासमेट्स कहा जाता है। तो जो शीला थी उसके जो क्लासमेट्स थे उनको भी बहुत दुख हुआ कि जो शीला है वो तो इतनी अच्छी गर्ल है और अपने काम को इतने अच्छे से करती है, फिर मैम ने उसको ऐसा काम क्यों दिया। दे सिंपैथाइज्ड विथ हर एंड रिमार्क्ड एट हाउ अनफेयर इट वाज, और वो सभी उसके साथ में इसके लिए क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे, सिंपैथी रखते थे, और उनको सभी को बहुत बुरा लगा कि शीला को ये क्या काम दे दिया है। दैट शी हैड बीन गिवन दैट जॉब, Even her father became very angry with the teacher and as an act of protest, यहाँ तक कि जो शीला के पापा थे उनको भी बहुत गुस्सा आया कि जो शीला है वो इतना अच्छा काम करती है और टीचर ने उसको क्या काम दिया। उनको भी टीचर के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस टीचर का विरोध किया। He encouraged Sheila to pay no attention to this insignificant pet, और उन्होंने भी क्या कहा शीला से कि अरे कोई जरूरत नहीं है कि इस इनसिग्निफिकेंट पेट की, मतलब पेट किसको कहते हैं आप सभी को मालूम है, ऐसे एनिमल जिनको हम अपने फन के लिए, शौक के लिए घर में पालते हैं, जिनके साथ में आप खेलना पसंद करते हो, जैसे कि डॉग और कैट, इनको हम अपने घरों में पालते हैं तो उनके साथ में तो आपको बहुत मजा आता है खेलने में। लेकिन अब आप ही सोचो यदि आपको चींटी पालने के लिए दी जाए तो आपको कैसा लगेगा, लगेगा ना ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट पेट है। वैसे ही सेम टू सेम शीला के साथ में भी हुआ। तो उसके पापा ने भी क्या कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। However, शीला who liked her teacher very much preferred to show the teacher her effort by doing something special with that job of such little insect. I will turn this little task into something great, शीला said to herself. लेकिन जो शीला थी वो अपने टीचर से बहुत प्यार करती थी और उसने क्या सोचा कि टीचर ने भले ही उसको बहुत छोटा काम दिया हो
लेकिन वो इस छोटे से काम को भी कुछ स्पेशल करके देगी, ऐसा शीला ने खुद से कहा। सो इमीडिएटली शीला स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल अबाउट हर लिटिल आंट। तो जो शीला थी उसने क्या करा, अपनी उस छोटी सी चींटी के बारे में खोजबीन करना शुरू करी। शी लर्नड अबाउट her little aunt. She learned about its different specialties, habitats and behavior, and then modified the little box to make it perfect for the aunt. उसने उस छोटी सी चींटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, खोजबीन की, ये पता करा कि जो वो चींटी है वो कैसी जगह पर रहती है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लिए कैसा खाना परफेक्ट होगा, और उसके उस छोटे से बॉक्स को उसने उसके लिए परफेक्ट बनाया। शीला गेव द आंट द बेस्ट फूड एंड इट एंडेड अप ग्रोइंग क्वाइट अ बिट बिगर देन एनीवन हैड एक्सेप्टेड। और शीला ने उसको खाने के लिए भी अच्छा खाना दिया। इस तरह से क्या हुआ कि वो जो छोटी सी चींटी थी वो बड़ी हो गई, और थोड़ी बड़ी हुई तो सभी लोग को जैसी उम्मीद थी कि शीला इस काम को बहुत अच्छे से करेगी, वैसे ही उसने किया, और जो उसकी चींटी थी वो क्या हो गई, बहुत ही बड़ी हो गई। इस तरीके से शीला ने उस छोटे से काम को भी बड़ा करके दिखाया। और क्या दिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसके लिए हमारा सोचने का तरीका ही होता है। सो गर्ल्स, वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।